जय गुरु जी। मैं सोच रही थी, मैंने बड़े दिन से वो सत्संग शेयर नहीं किया। जब गुरु जी महाराज हमें बड़े मंदिर में ले गए थे, तो उस दिन 3:30 बजे हमें महाराज के 2 बार लंगर भी खा लिया हमने, दूध प्रसाद भी पी लिया हमने। तो सोचे आज गुरु जी हमें आज्ञा नहीं दे रहे, क्या हो गया। उस दिन करण चौहान भी थे, हम आए हुए थे बेटे के पास गुड़गांव में। तो ऐसे प्रोग्राम बना कि चलो बड़े मंदिर यहाँ पे एम्पायर स्टेट चलते हैं। मैं और करण चौहान हम दोनों आए एम्पायर स्टेट में, संगत अटेंड की। तो मेरी एक सिस्टर ने कनाडा से आना था और एक सिस्टर ने 28 मार्च को शायद वापस जाना था कनाडा। तो हम मिलने और बाय बाय करने ऐसे हमारा सिलसिला चलता था। एम्पायर स्टेट जाने का एक ही रीजन होता था संगत जी, कि वहां पहुंच जाए हम। तो गुरु जी महाराज 3:30 बजे गुरु जी महाराज कहते चलो बड़े मंदिर सैर करने चलिए। मैं सोच रही हूँ 3:30 बजे कौन सा टाइम होता है सैर करने का। चलो बड़े मंदिर चलो, आपका शुगर नहीं ठीक करानी। सुकर्ण चौहान को शुगर थी उस समय। संगत जी गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ परांठियां बनाओ, और परांठियां बन गई। हमारे पास इंडिका थी बेटे की, और उसमें गुरु जी मेरी सिस्टर का देवर आया हुआ था, पुलिस में था। गुरु जी कहते तू पुलिस जाएगा, तू मेरी गड्डी नहीं चलानी। मैंने बोला गुरु जी ये तो करण चौहान को तो कैटरेक्ट है, ये तो गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, बड़ी क्लियरिंग होती है आंखों में। तो गुरु जी ने उसको बोला तू चला दे। तो वो हम उस गाड़ी में, करण चौहान, मैं, मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड और उसका देवर चला रहा था। हम 5 जने इंडिका में थे, और गुरु जी महाराज अपनी कंटेसा में, सुधा आंटी ने चलाई वो गाड़ी, और एक गाड़ी में स्विफ्ट में लंगर प्रसाद था। तो वो आगे आगे, हमारी गाड़ी सबसे लास्ट में थी। तो जैसे हम डेरा ब्यास ब्यास के पास पहुंचे, पता नहीं वो 3 नंबर गेट था कि 2 नंबर गेट था, नहीं पता, अंधेरा होता तो उस समय। गुरुजी ने बोला उतरो, चलो सैर करनी है, चलो सैर करो। तो संगत जी गाड़ियों से उतरे। अब उतरे तो सैंडल पहन रखे, कोई रेडी नहीं थे कि सैर भी करो। हम कितना दयालु हो सकता है। वो हमें ले गए, और गुरु जी महाराज तो उड़ उड़ के जा रहे थे, दौड़ दौड़ के। हम दौड़ दौड़ के उनसे मिलते जाके। तो हम सब आंटी पीछे 4 जने, और गुरु जी आगे, करण चौहान, मेरे जीजा जी, उसका ब्रदर, वो 4 आगे, हम पीछे पीछे। तो ये हुआ कि गुरु जी उड़ के जा रहे हैं, हम दौड़ के जा रहे हैं। तो पकड़ पकड़ाई की गेम चल रही थी, और जब टीम मोड़ आया संगत जी, आप सोचो इतना सुकून मिला। शुक्र है मंदिर आने वाला। और गुरु जी महाराज ने एक तरफ ऐसे नजरें घुमा के हमको सबको देखा कि लगा सब पहुंच गए। चल चल के हम गए, फिर स्लो स्पीड होगी, हम पहुंचे बड़े मंदिर संगत जी। तो गुरु जी महाराज ने हमें दिखाई अपनी वो कुटिया मेडिटेशन वाली। फिर दिखाया गुरु जी महाराज ने रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है गड्डी का, गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंदी, मैं इधर उतरता फिर मैं चढ़ा जाता ऊपर। सो संगत जी महाराज ऐसे लग रहे थे जैसे एक गाइड दिखाता है ना, दिखाने के लिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। गुरु जी उस समय इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश। गुरु जी ने रेड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और रेड एंड व्हाइट शूज पैंट स्नीकर पहन रखे थे गुरु जी ने, और एकदम रेड फेस महाराज का। तो फिर सीढ़ियां चढ़ के हम गए, गुरु जी महाराज का रूम होता था, साथ में किचन थी गुरु जी की। तो हम सब लोग बैठ गए। तो महाराज का हुक्म हुआ परौंठियां लेके आओ। हम सबको 2-2 परौंठियां मिली, आम का अचार, साथ में चाय प्रसाद, और उसके बाद में लस्सी प्रसाद जो गुरु जी के पिंड से आया हुआ था। हमने वो ले ली लस्सी प्रसाद ही पी लिया। तो महाराज का हुक्म हुआ कोई लड्डू लेके आओ। अचानक जो प्रोग्राम बना था, तो लड्डू तो नहीं था। बोला लड्डू तो नहीं लेके आए, कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो किचन से आवाज आई गुरु जी पेप्सी, पेप्सी है। कहते चलो ठीक है। सो महाराज ने अपने जोड़े वहां उतारे। तो हुक्म हुआ तो महाराज गए उठ के, गुरु जी अपने जोड़े छोड़ गए वहां पे। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आई, हमने गुरु जी के जोड़े उठाए, किसी ने सिर पे टच किए, किसी ने मोटे पे, गोडे में, मतलब खूब घुमाया गुरु जी के जोड़े घुमा के एकदम वहीं पे रख दिया जहाँ गुरु जी ने अपने जोड़े उतारे थे। और गुरु जी महाराज किचन से सब देख रहे थे, संगत जी छुप के। आप सोचो, रब अपनी संगत को देख रहा है। हमने जल्दी से वो रख दिए, हमें पेप्सी प्रसाद दिया गया, हमने पी लिया। जैसे फिनिश हुआ, महाराज को चलो चलो छुट्टी, पिक्चर खत्म, चलो चलो जितना आए उतरो चलो। तो संगत जी बाहर निकले। आप सोचो बाहर निकले, सब गाड़ी लेने चले गए। मैं और गुरु जी, जहाँ गणपति जी की मूर्ति वहां लॉन होता था, और महाराज वहां खड़े हुए, मैंने जप्फी डाली, थैंक यू बोला गुरु जी थैंक यू। तो गुरु जी ने बोला जितना आए उतरो चलो। हमें समझ नहीं आई संगत जी गुरु जी क्या बोल रहे हैं हमें, क्योंकि हम तो गुड़गांव से आए थे, और मेरी सिस्टर तो एम्पायर स्टेट से आई थी। हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया इंडिका में, और हम चल पड़े संगत जी। गुरु जी महाराज आगे आगे, हमारी लास्ट में थी। तो जैसे हम गए, पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया हमने, और जैसे हम एम्पायर स्टेट मुड़े, थोड़ा आगे गए होंगे, तो हमारी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उल्टी हो गई, टायर ऊपर छत नीचे। और हम सब, संगत जी उल्टी गाड़ी में, हम सब ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके बैठे हुए थे, उसके अंदर फिट थे, इंडिका के अंदर। और हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम बेहोश थे संगत जी, सच पूछो ना। वो गुरु जी महाराज ने जो हमें वहां बिठा के परौंठियां खिलाई, पेप्सी प्रसाद दिया, और जो गुरु जी के जोड़े हमने छुए, उनके कण हमारे शरीर पे लगे। सो कैसे निकले उल्टी गाड़ी में। तो करण चौहान ने फौजी शूज पहन रखे थे बड़े बड़े, वो पैर मारा, लेफ्ट साइड में क्रॉल करके बाहर निकले।
और हम सब लोग क्रॉल करके उस दरवाजे से बाहर निकले संगत जी। उसको जो सिस्टर का देवर था वो भी स्ट्रेनिंग पे ऐसे करके लेटा हुआ था, जैसे उसको जगाया, पर कुछ नहीं हुआ संगत जी। हमें शान को छोटी सी खरौंच आई जब शीशे से बाहर निकले। आप सोच सकते संगत जी कि महाराज को पता था हमारा अंतिम दिन हो जाएगा आज। मैं कैसे इनको बचाऊं? मैं इनको बड़ी मंदिर ले जाता हूँ, वहीं पे इनका कल्याण हो सकता है। वो कठिन घड़ियां गुरु जी महाराज ने हटा दिया हमारे जीवन से और हमें ले गए बड़े मंदिर। अभी भी ऐसे करते हैं, संकट आने से पहले हमें बचा लेते हैं, हमें हटा देते हैं उस जगह से, एहसास करा देते हैं, विजुअलाइज करा देते हैं, ऐसे ना हो जाए जैसे हम पहुंचे और शोर मच गया, वैल्यूएबल समझाओ, अपने बचाओ, पर्स देखो, मोबाइल देखो। तो हमने फटाफट बाहर निकले और रोड हमने क्रॉस करके लोगों ने हमें बिठाया। रोड क्रॉस करके एक पेड़ की पुलिया सी बनी थी, हम उसके ऊपर बैठ गए। गौतम ने बताया गुरु जी कुछ हो गया, बड़ा शोर, बड़ी आवाज आई है। गुरु जी ने आया कि देखा मेरे को नहीं पता, पर हम उसमें बैठ के गाड़ी में एम्पायर स्टेट गए। सब बाल बिखरे हमारे, ऐसे ही था जैसे पता नहीं कितने बड़े एक्सीडेंट से हम बाहर निकले हैं संगत जी। आप सोचो, जैसे हम वहां पहुंचे, चढ़े ऊपर, सीढ़ियां उतरे, जो सीढ़ियों में राइट साइड में कॉलम है वहां पे महाराज बैठे हुए थे गुरु जी, और 5 गिलास में दूध डाला हुआ गर्म, हल्दी वाला, और हमें हुक्म हुआ चलो पी लो, प्रसाद लो। बहुत बड़ा गुरु से आज टल गया। हुक्म हुआ बिस्तर लगाओ जी, 5 बिस्तर लग गए गुरु जी गद्दी के पास में, सराने लग गए, कंबल आ गए। हमें हुक्म हुआ लेट जाओ, हम लेट गए संगत जी। वो सब चीजें जब याद करते हैं ना तो कितना सुकून लगता है। ये वो पल, महाराज इतना प्यार करते अपनी संगत से। गुरु जी हमारे अपने रूम में गए, बहुत लड़ाई की गुरु जी ने यमराज से, तू आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे पग को आया कितना। इतना ही सुना और कुछ हमने नहीं सुना। क्या क्या गुरु जी महाराज ने बोला संगत जी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल महाराज का। किसी में हिम्मत नहीं है संगत जी, किसी गुरु में हिम्मत नहीं है कि वो आने वाली तुम्हारी हर एक विपदा को टाल दे आने से पहले। गुरु जी कहते जी जी घटना घटेगी फिर गुरु का की फायदा, क्योंकि महाराज को पता था कि सब खत्म हो जाएंगे, 3 फैमिलीज खत्म हो सकती है। इतना बड़ा गुरु था हमारे पास संगत जी। जब महाराज और करण चौहान जा रहे थे रास्ते में, करण चौहान ने बहुत सारी बातें पूछी गुरु जी से, इतने बड़े मैसेज हैं सारी संगत के लिए संगत जी। तो करण चौहान ने बोला गुरु जी महाराज अमृत वेला की हुंदा है? कोई कहता 2 बजे, कोई कहता 3 बजे है। गुरु जी कहते अमृत वेला जो गुरु ने याद करो वही अमृत वेला, कोई टाइम फिक्स नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। गुरु कृपा ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ध्यान लगता है, ध्यान ਦਾ ਕੀ हो तो फरिश्ते पर बैठे भी लग सकता है। संगत जी ये देखो आप, कितना बड़ा मैसेज है। हमें महाराज ने वहमों में नहीं रखा। संगत परेशान हो रही है आजकल, मैं देखती हूँ दौड़ दौड़ के अमृत अमृत वेला अपने इंडिपेंडेंट करो, अपने घरों में बैठ के शब्द लगाओ, चुपचाप करो, कि कोई किसी को डिस्टर्ब ही मत करो तुम। ये नहीं होता है संगत जी। मैं सॉरी किसी को हर्ट कर सकती हूँ, तुम 3-4 दिन ट्रेनिंग करते हो, अमृत वेला करना है, किसी कितने डिस्टर्ब होके आ रहे हैं। अमृत वेला इंडिपेंडेंट है, तुम अपने घर में बैठो, जोत नहीं जलाओ। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम ना आओ, तुम जहां तुम्हारा सुकून मिलता है ना, अपने घर के किस कोने में उधर बैठ जाओ, बस आंख बंद करके शब्द लगा लो। शब्द नहीं लगा सकते मंत्र जाप करो। जिनके धर्म का पाठ है उनको तो जरूर करना चाहिए, उनके धर्म का हिस्सा है। और महाराज ने तो हमें आगे 3 बजे देते थे, कभी 2 बजे देते थे संगत जी, 4 बजे देते थे, 5 बजे भी देते थे। तो आप इस वहम में नहीं रहना संगत जी कि अमृत वेला हो नहीं हुआ, ओहो क्या होगा। अमृत वेला गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन, बस ये अमृत वेला हम सबका। तो आप ये चिंता ना करो कि 3 बजे 4 बजे कोई टाइम नहीं है गुरु जी के दरबार में। बस जब गुरु जी के पास संगतें पहुंच गए आपका अमृत वेला शुरू शुरू। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु जी कहते थे ये बैकुंठ है मेरा दरबार, जहाँ सजता है वो बैकुंठ होता है, सभी देवी देवता मेरे शरण में बैठे होते हैं। हाँ कहाँ ऐसा दरबार मिलेगा संगत जी हमें। हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि महाराज ने हमें चुन लिया। रब होता है ना, उसको पता है जन्म जन्मों से मेरी आत्माएं है ना ये, तो इनको मैंने ढूंढ ढूंढ के इस जन्म में इनको कल्याण करना है, इनको मोक्ष देना है। गुरु जी बोलते हैं ये मुक्ति का द्वार है, ये मोक्ष का रास्ता है तुम्हारा। बड़े बोलते हैं तुम्हें तो कुछ बताया नहीं कि कैसे ध्यान लगता है, क्या होता है। मैंने पूछा गुरु जी आपने तो कोई टेक्निक नहीं बताई कि कैसे ध्यान। गुरु जी के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, टेक्निक आपके अंदर आ जानी है। जब हम गुरु जी महाराज के चरण में आ जाते हैं ना, वो अपनी आंखों से हमारे अंदर सब वो गुण भर देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा मंदिर बना दिया महाराज ने कि 12 ज्योतिर्लिंग का शक्ति डाल दी, 13वां बना दिया। तुम इधर आ जाओ ना, सब कुछ मिलेगा इस दरबार में आके। क्यों यात्रा करनी, क्यों थकेगा नहीं। पर एक बात है, गुरु जी महाराज कहते थे जब तुम्हारा लेना देना खत्म, तीर्थ यात्रा खत्म, पंडितां का लेना देना खत्म, फिर तुसी मेरी शरण चाहते हो। और ये सच्ची बात है संगत जी। जैसे शिव पुराण में है ना, शिव जी महाराज वो अपने आंखों से निहार के प्यार की दृष्टि से डाल के वेद पुराण पढ़ा दिया, ज्ञानी बना दिया। सब वो चीजें ट्रांसफर कर दी, वो नॉलेज, वो ज्ञान। हमें किस समय किस ज्ञान की जरूरत है वो महाराज को पता होता है संगत जी। मैंने बोला एक बार गुरु जी आपने तो कोई जगह ही नहीं बनाई जहाँ पे हम आके रहे। कहते ले क्यों, मैं क्यों बनावा। कहते बड़ा मंदिर बना छड़िया मैं, तुसी आओ दर्शन करो लंगर खाओ है, अपने घर जाके सौ बचे ना, मेरे को की मिला ना तुसी।
अपने घर जाके अच्छे संस्कार बच्चे दो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, प्यार करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, प्यार करे, घर स्वर्ग बनाओ। मतलब घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, शांति, सुकून, मिलके रहो, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए घर में संगत जी कि हस्बैंड का दिल करे चलो घर, बस वहाँ कितना सुकून मिलेगा। ना कि किटकिट हुए, हस्बैंड बेचारा सोचे मैं तो जाऊंगा ही ना, मैं तो आराम से जाऊं, जब सब सो जाए ना फिर जाऊं मैं घर। ये हमारे हाथ में संगत जी, गुरु जी महाराज का ऐसा ऐसा रास्ता नहीं है, कलिश का रास्ता नहीं है महाराज का संगत जी। वो जब स्वरूप में हमारे घर में आ जाते हैं ना, आप ये सोच लो, वो सचमुच विराजमान है, वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, वो सब जानते हैं कब क्या देना है, किस चीज की जरूरत है हमें। जब गुरु जी शरीर रूप में थे तब जरूर गुरु जी बोलते थे वो संगत लेके आओ, बड़ा कल्याण करना में। कोई मीडिएटर नहीं बनाया संगत जी गुरु जी ने, कोई एजेंट नहीं बनाया, कहते क्यों, डायरेक्ट कनेक्शन है ना, मेरे ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ डायरेक्ट, बस किसी लोड़ ही नहीं, किसी की लोड़ ही नहीं है, ना कोई जगह किਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, अपने नहीं आ सकते ਵੱਡੇ मंदिर, ਤੁਸੀਂ अपने घर शब्द लगा लो, सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ हो गया कल्याण, ब्लेसिंग मिल गई। कोई वहम नहीं रखा संगत जी। पर ये जरूर बात है संगत, जैसे आजकल आजकल इतना कुछ हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, इतने मैसेज आते हैं, गुरु जी तो कभी मैसेज दिया ही नहीं हमें, डायरेक्ट होता था सामने, आमने सामने, या सारी संगत के सामने मैसेज होता था, जो सुन ले उसका कल्याण। मतलब ऐसे लगता है कि सब गुरु जी बनना चाहते हैं। गुरु जी जिसको ब्लेसिंग देनी है संगत जी वो तो दे ही देंगे, तुम कनेक्ट रहो उनके साथ, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने फर्ज पूरे निभाओ संगत जी। गुरु जी कहते थे यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारी मेडिटेशन है, अपने फर्ज पूरा कर रहे हो, चालाकियां नहीं कर रहे हो, ये देखते हो, सब जानते हो, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, फिर हम कोई गलत कर्म नहीं कर सकते संगत जी। हाँ, करण चौहान ने दूसरा प्रश्न पूछा, कहते गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 90% ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10% ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। 10% ਭੋਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पैनक्रिया कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, 80 कर सकते हैं गुरु जी, 80 कर सकते हैं। तो संगत जी कितने लोगों के कैंसर ठीक कर दिए, शुगर ठीक कर दिए, जिनके बेबी नहीं थे उनको बेबी दे दी, फॉरेन में चले गए बच्चे पढ़ने के लिए, घर दे दिए, सब कुछ दे देते हैं संगत जी। गुरु जी बोलते पहले मैं देना हेल्थ, फिर मैं देना वेल्थ। जी मैं पहले वेल्थ दे दांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ वेल्थ हेल्थ ਦੇ ਉੱਪਰ खर्च हो जाए। सो हेल्थ देते हैं गुरु जी, बख्शते हैं कि कमाओ, अर्निंग करो, अपने परिवार का पालन करो। और कुछ चीजें जो मैं आजकल देखती हूँ, मैं पहली बात दरबार में इतने फ्लावर डेकोरेशन, देखो बड़े मंदिर, महाराज ने बड़ा मंदिर बनाया, वो जितनी डेकोरेशन कर रहे हैं वो महाराज के लिए होती है। एम्पायर स्टेट में जितनी डेकोरेशन है महाराज के लिए होती है, वहां रहे हैं ना गुरु जी, बड़ा मंदिर तो महाराज ने बनाया है, तो जलंधर मंदिर में रहे हैं, जैसी मर्जी डेकोरेशन। पर जब सत्संग होते हैं ना, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती संगत जी, इतने फूल लगाने की नहीं जरूरत है। तुम अपनी इच्छा, अपनी अहम, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इतने बड़े बड़े सत्संग में डेकोरेशन करते हो। महाराज को तो ये नहीं चाहिए, महाराज को तो चाहिए सुंदर सिंपल दरबार हुए, सुंदर शब्द हुए गुरबानी के ब्लेस्ड, जो महाराज ने ब्लेस किए, शांति हुए, कोई मोबाइल ना चलाए, अपना पिन ड्रॉप साइलेंस हुए। कहाँ मिलता है, किसका दरबार है इस दुनिया में संगत जी, जहाँ तुम ऐसे जाके बैठ सकते हो तैयार होके। इतने कितने किस्मत वाले हम सब, हर पल महाराज का शुक्राना करें कि हमें इतना खूबसूरत दरबार दे दिया, जहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चढ़ावा भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिसकी इच्छा होती है वो करवा सकता है सत्संग, कोई रुकावट नहीं है इसमें तो। पर बहुत सिंपल दरबार। तीसरी बात, जो लंगर प्रसाद बनता है संगत जी, वो भी महाराज के समय में चार, हम संगत शेयर करते थे उसको, 8 चपाती होती थी, सब्जी दाल चटनी, कभी अचार मीठा, कभी दूध वाली खीर, कभी सेवियां मीठी, कभी मिठाई भी होती थी। इतना ही होता था लंगर बस, और इतना आनंद होता था, दिल करता था कि और मिल जाए, पर यही समझ के हमें खाना चाहिए। शुक्र है महाराज हम आपके दरबार में बैठ के लंगर खा रहे हैं। ये सोचो आपका, हमारे कितने कितने जन्मों के अच्छे कर्म है जो हमें महाराज ने स्वीकारा, अपनी शरण में लिया। जब गुरु जी की गद्दी सजाते हो ना संगत जी, आप, मैं बड़ी बार बोलती हूँ, सबसे तो पहले बिल्कुल कढ़ाई वाला वो लगाना, सीट के ऊपर लगाना चाहिए, सॉफ्ट प्लेन, और ऐसे कमर में लगाना चाहिए आपको, झालर तिल्ले वाली लगा लो आप, चुन्नी लटका लो साइड में, और कोई हार बैठाने की जरूरत नहीं संगत जी में, इतने बड़े बड़े फूलों के हार, मोतियों के हार, आप तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते, हार पीछे चुभता हो तो आके। भगवान तो फिजिकली वहां प्रेजेंट होते हैं संगत जी, आपको ये समझ नहीं आती है कि महाराज वहां कैसे बैठेंगे इतनी देर। तो मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर सकती हूँ, सिंपल सॉफ्ट सा बैग रखो, उसका गद्दी सॉफ्ट रखो, चुन्नी ठीक है आपकी इच्छा होती है रखने की, फूलमालाएं गुरु जी के लगी होती थी, दोनों हैंडल चेयर के साइड्स में दोनों लटकी लटकी होती थी, कई बार जब गले से उतार देते वहीं भी लटका देते थे, वो भी ठीक है। जो साइड टेबल होती है संगत जी, वो गुरु जी का हाथ आराम से पहुंच जाए ना, इतनी हाइट वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि झुके झुके गुरु जी महाराज उठा रहे हो, क्यों देखो बड़े मंदिर की संगत जी, तुम्हारी सारी क्लियर हो जाएंगे डाउट। अभी तक इतना सुंदर दरबार सजाया जाता है बड़े मंदिर का, एम्पायर स्टेट का,
कि कोई वहाँ पे ऐसी इतनी चुन्नियाँ नहीं लटकाई जाती, साइड में कभी लगा दी, सॉफ्ट होते हैं, कुशन रखे होते हैं सॉफ्ट। हम हाज़िर-नाज़िर समझे महाराज को गुरुजी, कि गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। चरण जोड़े होते हैं, उसमें इतने फूल भरे होते हैं, तो महाराज कैसे पहनेंगे आपके चरण जोड़े जो आपने रखे हैं? इतने खूबसूरत लगा देते हो, तो महाराज तो नहीं पहन सकते उसको, आप ये सोच लो। उसके चारों तरफ एक फूल माला सजा दो ना, महाराज का दिल करें 4 बार पहने, उतारें, उनकी इच्छा है। आपने देखा कि पुरानी वीडियो में महाराज पहनते हैं उसको, फैशन मत बनाओ कि हमने रख दिया जी, इतने खूबसूरत जोड़े रख दिए। महाराज को फिज़िकली जब आप सोचोगे ना, महाराज बैठे हुए हैं, आपके सारे तरीके चेंज हो जाएँगे संगत जी, ये आप सोच लो। ना हाल और मैं देखती हूँ इतने सुंदर चोले सी के लगा रखे हैं गुरुजी की गद्दी के ऊपर। क्यों? गुरुजी चोले के ऊपर बैठेंगे क्या? इतनी कढ़ाई वाले चोले। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तो अपने चोले आप आके आना है। कोई ज़रूरत नहीं है महाराज को हमारे चोले ऐसे रखने की, किसी के टाँगने की। अपने इन इन चीज़ों से ना आप सोचते हो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। सॉरी, हो सकता है गुरुजी बहुत नाराज़ हों कि क्या क्या कर रहे हैं ये? मैंने तो ये सब कुछ सिखाया नहीं, जो ये अपनी मर्ज़ी से करते जा रहे हैं। एक और बात, जब लंगर प्रसाद डालते हैं संगत जी, थोड़ी-थोड़ी दाल-सब्ज़ी डालें आप, चपाती प्रसाद ही थोड़ा, क्योंकि सेकंड सर्विंग, थर्ड सर्विंग घूमते हैं वहाँ पे। अचार भी रख रहे हो तुम, चटनी भी रख रहे हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम ये दिखाना चाहते हो कि गुरुजी खुश होएँगे? ना, गुरुजी खुश हो जाएँगे, थोड़ा-सा अचार रख दो या सैलेड रख दो, एक चीज़ रखो या चटनी रख दो बस। संगत एन्जॉय करे। मेरे को लगता है मैं देखती हूँ संगत को वो लंगर प्रसाद की जब थाली हाथ में आती है, पहले तो ये तो उफ़! कैसे फिनिश होगा ये? तो संगत जी ये अपने तरीकों को ना थोड़ा-सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ासकर वो जो बड़ी-बड़ी सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये गुरुजी का सत्संग है, आपका सत्संग नहीं है, आपको गुरुजी ने चुना है। इसलिए चुना है कि तुम तरीके से सत्संग ऑर्गेनाइज़ करो, ना कि तुम अपनी मन की खुशी के लिए सत्संग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। तुम संगत को बुला रहे हो, आप ये सोचो आप बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने चुना इस धरती पे आपको कि संगत को कनेक्ट करो इस दरबार में बुला के। जितना हम सुंदर, सिंपल, खूबसूरत दरबार रखेंगे, उतना ही संगत कनेक्ट होएगी संगत जी, उतना ही ध्यान लगेगा। कई बार मैं देखती हूँ ब्लिंकिंग वाली लाइट लगाई होती है गुरुजी की आँखों में, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी व्हाइट, स्टेज के ऊपर रखी होती है। वो आँखों में लगती है गुरुजी को संगत जी। हम तो 5 मिनट नहीं इसको टॉलरेट करते। तो महाराज को ये दिखावे वाली चीज़ों से ना संगत जी अपने आप को बचा हटा लो आप। आप सीधे रास्ते चलोगे ना, देखो आपके काम गुरुजी महाराज कैसे बनाएँगे। घर में बैठे-बैठे सब काम हो जाएँगे, आप संगत में भी नहीं जाओगे ना, तब भी काम हो जाएँगे। गुरुजी महाराज हमारी मजबूरियों को देखते हैं। वो जानते हैं कि आज नहीं आ सकता, और ये भी जानते हैं संगत जी घर में बैठे हुए हो, सत्संग का इनवाइट आया हुआ है, जा नहीं रहे हो, आराम से जाएँगे। वहाँ नीचे कौन बैठेगा इतनी देर? मंत्र जाप से थोड़ी देर पहले पहुँच जाएँगे और मंत्र जाप के बाद में सत्संग शेयरिंग संगत जी, हर एक सत्संग में सत्संग शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। उससे जो संगत पहली बार आती है उसको समझ आती है कि गुरुजी महाराज के ब्लेस करने का, अपनी संगत को दुनियावी चीज़ें देने का भी क्या तरीका है संगत जी। ये महाराज को पता है, तो सत्संग में जाना भी ज़रूरी है। गुरुजी बोलते हैं एक सत्संग 10 बार करो, जितनी बार मर्ज़ी करो। हर बार नई संगत होती है और हर बार नया सत्संग सुनने, वो हमने सत्संग कितनी बार सुना होता है पर हमें एक आधी लाइन तो ज़रूर मिस होती है, हम इधर-उधर उठ के चले जाते हैं। तो जितनी बार सत्संग होता है संगत जी, ये ना सोचा करो ओह! ये तो पहले ये हर बार यही सत्संग है इनके पास में। महाराज को हुक्म मान के ना उसको सुनो, आप ध्यान से सुनो। देखो कैसे कल्याण होगा संगत जी।